बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंपल्सरी प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसका एजेंडा जारी कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन चाहती है कि मुल्क में सियासी जमातों के दरमियान एक ग्रैंड डायलॉग हो, मसाइल का हल किया जाए, जमहूरियत की वापसी हो असली हालत में। साथ वो हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा चाहते हैं और कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो अपोजिशन को मुकम्मल ख़त्म करने पर लगा हुआ है। और साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मिसिंग पर्सनस के मामले को एड्रेस किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म की जाए और जो मुल्क में इस टाइम गुर्बत बढ़ रही है इसका खात्मा किया जाए। लेकिन इस तमाम चीज़ों में सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने ग्रैंड डायलॉग की तरफ जोर दिया है, जबकि इसी तहरीक की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई उसके ये लीडर कह चुके हैं कि हम एक तहरीक चलाएंगे, 5 अगस्त को ये तहरीक अपने अरूज पे होगी। इवन इमरान खान साहब की जानिब से 14 अगस्त को भी एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। पीटीआई एक जानिब इस ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनेगी क्या, या फिर तहरीक चलाई जाएगी? पीटीआई खुद कंफ्यूज है, उनके रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। 5 अगस्त को होगा तो क्या होगा, इस पर आज बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि कासिम और सुलेमान, इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान आने के लिए राब्ता कर लिया है और उस राब्ते के बाद वजारत दाखिला के हुकाम की जानिब से यह कहा जा रहा है ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं आई, जबकि कासिम और सुलेमान कह रहे हैं कि हमने जो है एप्लीकेशन दे दी है वीज़े के लिए, वजारत दाखिला ने ही उनको वीज़े जारी करने हैं। इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में एक और बड़ी खैबर पख्तूनख्वा के ऑपरेशन के हवाले से करेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने अगर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होने दिया तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई ग्रैंड ऑपरेशन तालिबान के खिलाफ किया जाएगा या नहीं? वफाकी हुकूमत क्या चाहती है, सूबाई हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? अली अमीन गंडापुर एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। इस पे बात करने के लिए ज्वाइन किया फैसल चौधरी साहब ने, सीनियर रहे, इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इबादुल्ला खान साहब, मुस्लिम लीग नून के जो हैं अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए हमें। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फैसल चौधरी साहब, व्हाट डू यू थिंक कि इमरान खान साहब कहते हैं कि तहरीक चलाई जाए, कल जो हमने देखा एपीसी बुलाई गई, इसमें फैसला हुआ ग्रैंड डायलॉग किए जाएं, तो आप लोग क्या करेंगे अब? देखिए, तहरीक का जहाँ तक मामला है, मेरी उसमें पोजीशन बड़ी क्लियर है इमरान खान के सामने भी और पब्लिकली भी। मैं नहीं समझता कि तहरीक का चलाने का कोई मौसम या माहौल है, और ये जो बाहर लीडरशिप है ये कोई तहरीक चला भी सकती है। तहरीक चलाने के लिए जिन लवाजमात की ज़रूरत होती है वो इनके पास नहीं है। ख़ासकर ये सज़ाएं होने के बाद तो पूरी पीटीआई की जो दस्तयाब क़यादत है उनमें तो कोई भी नहीं ऐसा आदमी जो कि लीड कर सके। कल जनरल सेक्रेटरी जो है वो उसको उतार के तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान पे फेंक रहा था, और उसने कहा जी वो तहरीक चलाएंगे, और ज़ाहिर है उन्होंने तो तहरीक नहीं चलानी। तहरीक चलाने का जिम्मेदारी इमरान खान ने दी उमर अयूब खान को और सलमान राजे को। वो जो है अपनी जिम्मेदारी से उन्होंने नबर्द नहीं हो रहे, और वो समझते हैं कि कोई और पार्टियां जो हैं वो सारी मिलकर तहरीक चलाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होता। चौधरी साहब चलें, पहले तो डर था कि आपकी नाअहली हो जाएगी, आपको सजा हो जाएगी, आपके केस पेंडिंग हैं। अब तो कोई ऐसा डर भी मौजूद नहीं है, आप की सजा हो चुकी है, नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर रहे हैं। अब तो खुलकर उमर अयूब और सलमान अकरम राजा समेत दीगर जो पार्टी की क़यादत है उनको आना चाहिए कि हमारा कुछ स्टेक पे ही नहीं। अब तो इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए ना जी। तहरीक चलाना बच्चों का खेल थोड़ी होता है, उसके लिए बड़ा बहादुरी की जरूरत है। आज तक मुझे ये बताएं, उमर अयूब खान तो आए हैं 26 नवंबर को भी, ये सलमान राजा कभी आपको नजर आया किसी जगह किसी एहतजाज में? अपने हल्के में आज तक इन्होंने लीड किया। एक रीजनल प्रेसिडेंट्स की मीटिंग नहीं बुलाई गई। तंजीम चलाती है ना तहरीक, तो पार्टी की तंजीम ने चलानी होती है। जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर के साथ सरेआम बदतमीजी की गई, लाहौर में उनको बुलाया नहीं गया। तो ये गैर सियासी जो हैं ये बोने हैं, ये इनको कख भी नहीं आता। ये इमरान खान की लुटिया इन्होंने बहुत डबोई है और डबो रहे हैं और डबोएंगे, और इमरान खान साहब को भी अपनी स्ट्रेटजी पे और अपनी टीम पे रिवाइज करना पड़ेगा। इस टीम के साथ तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो रेलू कटे हैं। मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान इनके होते हुए इमरान खान ने, और इमरान खान ने एग्री किया मेरे साथ, एक दफ़ा नहीं 40 दफ़ा कि इनके होते हुए बाहर नहीं आ सकते। तो मैंने कहा फिर आप
जो बुजदार फार्मूला पार्टी पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं? आप बंदे सियासतदानों से सियासत करवाएं, वकीलों से वकालत कराएं। अब वी हैव लॉस्ट गुड एडवोकेट्स एंड वी फाउंड वेरी बैड पॉलिटिशियंस। देखे ना ये कंबर What साहब, Imran Khan नौ, has exactly said about this? यस, आप देखें 9 जगह पे लड़ाई है पीटीआई की इस वक्त, यानी हमारी आपसी लड़ाई पार्टी के अंदर, फिर अपोजिशन से लड़ाई जेयूआईएफ और दूसरी जमातों के साथ, फिर पार्लियामेंट में कोई ऐसी पार्लिमानी पार्टी नहीं है जिसके साथ हम बैठ सकें। ठीक है, जब सेनेट का इजलास होता है तो अपना मकसद है तो तब तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन फिर फौज के साथ, फिर पुलिस के साथ, हुकूमत के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, जुडिशरी के साथ, मीडिया के साथ, सर इस तरह तो नहीं होता। ये कौन सी पार्टी है जो ठीक इतनी महाजों पे लड़ के ठीक कामयाब हो सके? ठीक देखे ना, ये गैर सियासी सोच है ना। सही। और खान साहब को जो मशवरे दे रहे हैं वो खान साहब का भला तो नहीं कर रहे हैं, उनको बर्बादी उतार रहे हैं। और खान साहब को भी अब हम तो ठीक। दोबारा दोबारा रिक्वेस्ट डॉक्टर करते साहब, रहते हैं, डॉक्टर साहब, करते आप रहेंगे। क्या समझते हैं कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से 33 नुकाती एजेंडा दिया गया? वो कह रहे हैं कि हम अभी पुरअमन हैं, ग्रैंड डायलॉग की बात करें, लेकिन आपने अगर हमें मजबूर किया, ऑलरेडी अवाम हमारे साथ है, क्योंकि गुर्बत से अवाम जो है वो छुटकारा चाहती है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो फिर हमें पुश ना किया जाए किसी ऐसी सूरत हाल की तरफ कि हम सब निकल आए, फिर हुकूमत के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। हाउ डू यू सी दिस? शुक्रिया जी। ये सबसे पहले तो आपने जो फैसल साहब से जो बात पूछे तो मैं इसको सेकंड कर रहा हूँ कि उसकी सिचुएशन तो वही है। अभी जो बाकी आपने बात की, जाहिर बात है अच्छी पेशरफ्त है, ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए इस मुल्क के मुख्तलिफ, उस पर डायलॉग होने चाहिए। अगर मैं पुख्तनख्वा के हवाले से बात करूँ तो अभी 90% पुख्तनख्वा में गवर्नमेंट के रेट नहीं है। वह लोग एहतजाज कर रहे हैं, वह लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें न रोड चाहिए, न स्कूल चाहिए, न अस्पताल चाहिए, लेकिन अमन चाहिए। तो वो ये ग्रैंड डायलॉग में ये भी शामिल होना चाहिए कि वह जो लोगों का इशू है, और वो ये जो इशू अभी जो दोबारा क्रिएट हुआ है वो किसने क्रिएट किया, वह की गवर्नमेंट फैसिलिटेटर है दहशतगर्दों की, तो ये भी ड्रैग होना चाहिए। तो डायलॉग से ही मुल्क आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिशियन का काम ही डायलॉग है। तो ग्रैंड डायलॉग अगर सीरियस नोट पे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो मेजर स्टेक होल्डर है, आप वाली बात पीटीआई है, तो पीटीआई की जो लीडरशिप है इधर, उनकी सुबह एक बात, शाम को दूसरी बात, दूसरे दिन तीसरी बात। आप गंडापुर साहब को देख रहे हो, परसों उसने एक दिन में जो 2 स्टेटमेंट दिए, सुबह उसने कहा किसी का बाप ऑपरेशन नहीं कर सकता, और कुछ और जो इंडियन मीडिया पर चला, आपने खुद देखा होगा सारा कुछ जो फेटअप पे वो लोग लेकर जा रहे हैं। फिर मगरिब को जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो फिर उसका यूटर्न ले लिया, कोई और डायलॉग मारा। तो मतलब इस तरह लोग हैं बाहर, जो लोग सीरियस ही नहीं है। और एक फैसल साहब वाली बात, जो पीटीआई है वो टेक ओवर किया वकीलों ने, पॉलिटिशियन साइड पर है, तो वकील भी बदकिस्मती से इतने नालायक निकले। जिस तरह इनके जो सीटें गई, जो रिजर्व सीट्स थी, जिस तरह उन लोगों ने प्ले किया, जो ये लोग कर रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है जो बाहर लोग है ये खुद नहीं चाहते कि खान बाहर आ जाए और इनका सिस्टम ठीक हो, क्योंकि अब सारे लीडर बने हैं। ये मैंने तो इसमें एक्सपोज किया, सेनेट इलेक्शन में आपने देखा होगा, हर बंदे के पास अपना लिस्ट है, हर बंदा कह रहा है ये खान साहब का लिस्ट है, ये खान साहब के नाम है। हर बंदे का अलग अलग लिस्ट था, अलग अलग चीजें थी। तो मैं अब भी कह रहा हूँ कि खुदारा जो विजनरी लीडर है आपका, तो एक ही दिन में कितने लोगों को जेल डॉक्टर के साहब, अंदर भेजा, आपने और अली भी अमीन सबको गंडापुर अंदर साहब भेजा। की बात की कि ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान साहब की उन्हें हदायत आई हैं, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जाहिर बात है कि आपने भी देख के चलना है वहाँ पे अपोजिशन क्या कहती है, विफाक में हुकूमत क्या करती है। तो आपका ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, और वो बड़ा ऑपरेशन सवात की तर्ज पे किया जाए, दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए? नहीं, मैंने इस तरह ये ऑन सीरियस नोट में कह रहा हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा में मैं 1.5 साल से हो इस असेंबली में, और 1.5 साल में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा ले जो हमने डिबेट की है असेंबली में, तो कभी अबडक्शन ऑफ सीएम, कभी डी चौक में लाइट किसने बंद किए, कभी शिलिंग किसने की, कभी कैदी नंबर 804, कभी भी रियल इश्यूज पर हमने बात ही नहीं की। बदकिस्मती यही थी कि मेरे पास नंबर ही नहीं था रिक्विजिशन का। जब मेरे पास नंबर आया तो कल फर्स्ट टाइम मैंने फ्लोट किया लाइन ऑर्डर पर डिबेट। तो सीरियसनेस देके आप
कि कल चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर आ जाते, गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान वो देना चीफ मिनिस्टर का काम है। तो ये अबडक्शन और इन चीजों पर जब डिबेट करते थे रात 12 बजे असेंबली को समन करके, तो सारे चेयर्स फुल होते थे, सब रात 12 बजे भी हाजिर होते थे। कल इसके 4 बंदे आए असेंबली में, गवर्नमेंट की ये सीरियसनेस से। मैंने यही कहा कि आप आ जाए, आप बयान दे दे, आप पॉलिसी बयान दे दे। इस इशू पर हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। तो वो आया ही नहीं, वो इसको इशू इस समझता इशू ही पे नहीं आपकी क्या है। पोजीशन है, आप क्या कहते हालांकि हैं? ये पूरे पुख्तनख्वा के जो मैंने ये कहा, ये डिबेट इसलिए मैंने रखी कि जॉइन होकर पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर कोई स्ट्रेटजी हम बनाए। तो ये सुबह डायलॉग मारता है कि किसी का बाप नहीं करेगा, शाम को कुछ और डायलॉग मारता है। तो मैंने ये कहा ऑन द फ्लोर आप बताए कि आपकी पॉलिसी क्या है। ये जो है लॉ एंड ऑर्डर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। बदकिस्मती ये है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट फैसिलिटेटर है। और क्यों मैं कह रहा हूँ फैसिलिटेटर है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि ये सीम ने एपेक्स कमेटी में कहा है कि मैं खुद भत्ता दे रहा हूँ। किसको भत्ता दे रहे हैं? जो हमारे बच्चों के सर काट रहे हैं, जो चौको चौराहों में धमाके कर रहे हैं, जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा था कि ये आफ्टर एपीएस अटैक जो नेशनल एक्शन प्लान बना, जो सारे लोग उसमें आ गए, दिन के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने रखी मीटिंग, और उस वक्त जो कंटेनर पर बाहर उसको गालियां निकाल रहा था उसको भी बुलाया, अभी जो जेल में है, कि आप भी इनपुट दे दे। ये चीज खत्म हुई। फिर दोबारा लाने वाले कौन थे? लाने वाले ये लोग गॉट थे। इट, आपका ये पॉइंट आ गया कि सिग्नेटरी एक है ग्रैंड उसमें। ऑपरेशन होना ये चाहिए, जनरल और फेस इस था ग्रैंड उसका। ऑपरेशन में एक स्ट्रेटजी के तहत होना चाहिए, और ये जो टेररिस्ट है इनको वाइप आउट किया जाना चाहिए सूबे से। फैसल साहब, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह जी रहा। जी, मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर आना चाहिए। ये लोगों की जो मैं ये चाहता हूँ, एक चीज में बिल्कुल क्लियर कर दो कि इंसर्जेंसी जब तक लोकल सपोर्ट न हो, इंसर्जेंसी को टैकल करना बहुत मुश्किल काम है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्रॉस द बॉर्डर लीड लेना चाहिए, लोगों को एतमाद में लेना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए। तो इसका और जो मतलब है कि पॉलिटिकल खान साहब लोगों का सही कह काम रहे हैं है, कि वो क्योंकि कह रहे हैं कि आप ये नीचे ऑपरेशन ना करें क्योंकि वहां पे लोकल सपोर्ट ही मौजूद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, खान साहब का सीम तो कह रहा है एक दिन के करो, दूसरे दिन कह रहा है कि ना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल सपोर्ट में भी इनिशिएटिव लेना गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट तो कल तो मीटिंग के लिए वो आए नहीं, असेंबली फ्लोर पर तशरीफ नहीं लाए, उसने बयान नहीं, तो क्या है, कोई बयान स्टेटमेंट नहीं दी। अभी 7 को फिर हमारी सेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि इस इशू पर हम पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर एक हो जाए, और लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करना ये भी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लोगों का काम है। तो पॉलिटिकल लोग इस पर एक होकर आगे जाए, बात करे। ये अगर पास्ट में कोई गलत काम हुआ है, तो आज मेरा नहीं ख्याल कि ये होने वाला है। आज ट्रस्ट बिल्डअप करना पॉलिटिकल लोगों का काम है, लेकिन इसमें मेन रोल गवर्नमेंट की होनी चाहिए और सीरियसनेस होनी ठीक, चाहिए। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल इसके 92 मेंबर्स में से सिर्फ 4 मेंबर हाजिर। गॉट इट, गॉट इट। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा।